आज की हमारी कहानी है द ओपन विंडो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इंग्लिश सीखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर इंग्लिश लेवल की हम बात करें तो इस कहानी को हम कह सकते हैं कि मीडियम लेवल की है। तो कहानी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटेल said a very self-possessed young lady। अब देखो ये लिखने की स्टाइल होती है। अब ये बात जो है कही गई है, said कहा। My aunt will be down presently, यहाँ पे presently का मतलब है soon, after a short time, कि जल्द ही मेरी आंटी जो है वो नीचे आएंगी। ऐसा कहा। किसने कहा? अ वेरी सेल्फ पजेस्ड। सेल्फ पजेस्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा काम, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट यंग लेडी ऑफ 15। तो 15 साल की एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की ने ये बात कही कि मिस्टर नटेल, मेरी आंट जो है वो बहुत जल्द ही नीचे आएंगी। इन द मीन टाइम, इस बीच, यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी। पुट अप विथ समवन, इसका मतलब होता है किसी को टॉलरेट करना। कोई अनप्लेजेंट चीज़ है या कोई अनप्लेजेंट व्यक्ति है, उसे आप जो है टॉलरेट करते हो, है ना, बर्दाश्त करते हो। तो देखो इस लड़की ने जो है बड़े ही मजाकी अंदाज में कहा कि मेरी आंट जो है वो जल्द ही नीचे आ जाएंगी मिस्टर नटेल, और इसी बीच आप क्या करो, मेरे जो है मुझे बर्दाश्त करो, यानी कि मुझसे बातचीत करो और मुझे टॉलरेट करने की कोशिश करो। फ्रैम्पटन नटेल एंडेवर्ड। तो देखो यहाँ पे हमारे दो पात्र आ गए। एक तो आ गई यंग लेडी यहाँ पे, है ना, जो 15 साल की है, इसका नाम जो है हमें अभी पता नहीं चला है। और एक है मिस्टर नटेल। ये देखो ये इनका पूरा नाम है, फ्रैम्पटन नटेल। फ्रैम्पटन नटेल एंडेवर्ड टू से समथिंग, कि जो फ्रैम्पटन नटेल थे उन्होंने प्रयास किया टू से समथिंग, कुछ कहने का। देखो इंग्लिश पढ़ते वक्त जो है ना, आपको पूरा लंबा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आराम से एक एक दो दो तीन तीन अक्षर जो है पढ़ते चलो, जितने का मीनिंग क्लियर होता जा रहा है। अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो। तो फ्रैम्पटन नटेल एंडेवर टू से समथिंग, कि फ्रैम्पटन नटेल ने कुछ कहने का प्रयास किया, विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीस ऑफ द मोमेंट without unduly discounting the aunt that was to come। अब ये देखो थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस हो गया। ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली। मतलब फ्रैम्पटन नटेल ने ये प्रयास किया किया कि कुछ ऐसा कहा जाए जो कि प्रॉपरली, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वर्तमान समय में जो नीस थी, नीस का मतलब है भतीजी, नीस ऑफ द मोमेंट, भाई या बहन की जो लड़की है ना, उसको हम बोलते हैं नीस। भाई देखो इसने, लड़की ने क्या कहा कि मेरी आंटी जो है आने वाली है, मेरी आंटी जो है बहुत जल्द आएगी, है ना। तो फ्रैम्पटन नटेल को ये तो पता पड़ गया कि भाई ये जो है इसकी भतीजी है, भाई या बहन की लड़की है। तो फ्रैम्पटन नटेल ने ये कोशिश की कि कुछ ऐसा कहा जाए ताकि प्रॉपर तरीके से इस लड़की को जो है फ्लैटर भी किया जा सके। फ्लैटर करने का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, उसे कॉम्प्लीमेंट देना। हालांकि ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये जो तारीफ़ होती है, ये पूरी तरीके से सिंसियर नहीं होती, उसको बोलते हैं फ्लैटर, एक तरह की चापलूसी। तो फ्रैम्पटन नटेल ने कोशिश की कि कुछ ऐसा कहा जाए, नीस ऑफ द मोमेंट का मतलब है कि इस समय, फ्रैम्पटन नटेल को तो यही पता था इस मोमेंट में कि ये लड़की जो है ये क्या है, नीस है, यानी कि इसकी आंटी जो है वो आने वाली है। तो फ्रैम्पटन नटेल ने कोशिश की कि कुछ ऐसा कहा जाए ताकि ये भी जो है थोड़ी बहुत खुश हो जाए, इसको भी ठीक ठाक तरीके से कॉम्प्लीमेंट मिल जाए प्रॉपर तरीके से, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनड्यूली। अनड्यूली का मतलब होता है एक्सेसिवली, बहुत ही ज़्यादा, टू मच, कुछ कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए ना, बहुत ही ज़्यादा। विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग,
यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब है डिसरिगार्ड करना, किसी का जो है अनादर करना। द आंट दैट वाज टू कम, यहाँ पे वाज टू कम का मतलब है जो कि आने वाली थी। वाज टू, वर टू, इसका हम प्रयोग करते हैं करने वाला था, करने वाली थी। तो फ्रैम्पटन नटेल ने कुछ ऐसा कहने का प्रयास किया कि ये जो लड़की है उसकी भी थोड़ी बहुत तारीफ हो जाए प्रॉपर तरीके से, और कहीं ऐसा ना हो कि वो आंटी जो कि आने वाली थी उसका अनादर भी ना हो जाए, है ना, कि भाई इस तरह से उसने बात की कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जो है ज़्यादा बातचीत करने के चक्कर में आंटी जो कि आने वाली थी उसका जो है अनादर कर दूं। तो ध्यान रखना, अनड्यूली का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा, एक्सेसिवली। प्राइवेटली, he doubted more than ever whether these formal visits, निजी रूप से उसे ये डाउट था, और बहुत ही ज़्यादा डाउट था, मोर देन एवर, है ना, कि भाई पहले से बहुत ही ज़्यादा उसे इस बात को लेकर डाउट था, वेदर, कि क्या दीज फॉर्मल विजिट्स, कि इस तरह के ये जो विजिट्स हैं, विजिट का मतलब होता है दौरा, कहीं आप घूमने गए, विजिट ऑफ अ सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक, ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स, कि बिल्कुल अजनबी जो लोग हैं उनको आप जो है विज़िट कर रहे हो एक के बाद एक, तो क्या इस तरह के जो विज़िट्स हैं वुड डू मच टुवार्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर विच ही वाज सपोज टू बी अंडरगोइंग, तो क्या इस तरह के जो विज़िट्स हैं वो हेल्प करेंगे किस ओर, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, हेल्पिंग, कि भाई इस तरह के विज़िट जो हैं क्या उसकी हेल्प करेंगे किस चीज़ को क्योर करने में, क्योर का मतलब है यहाँ पे इलाज करना किसी चीज़ का, नर्व क्योर, भाई इस यहाँ पे ये जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल है इसे क्या है, कोई नर्व डिसीज़ थी, एक तरह से जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा उससे संबंधित बीमारी, एक तरह से कोई मेंटल बीमारी। विच, अब यहाँ पे ये विच किसके लिए आया है, विच आया है यहाँ पे नर्व क्योर, विच ही वाज सपोज टू बी अंडरगोइंग, सपोज्ड टू बी, इसका हम प्रयोग करते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन को दिखाने के लिए किसी चीज़ की, है ना, विच ही वाज सपोज टू बी अंडरगोइंग, अंडरगो का मतलब होता है गुजरना, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, यानी कि जिस बीमारी से वो गुजर रहा था, जो बीमारी जिस बीमारी से वो सफ़र कर रहा था, उस बीमारी को हेल्प करने में क्या इस तरह के विज़िट जो है हेल्प करेंगे, इस बात को लेकर मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को डाउट था। फ्रैम्पटन नटेल जो है ना यहाँ भी जो है अपनी बीमारी के क्योर के लिए ही आया था, इलाज के लिए, कि भाई कहीं दूर चलते हैं गांव में, वहाँ पे जाके जो है शायद ये बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन प्राइवेटली, निजी रूप से फ्रैम्पटन नटेल को बहुत ही ज़्यादा डाउट था इस बात को लेकर कि एक के बाद एक टोटल स्ट्रेंजर्स के यहाँ पे हम जाएं और उनको विज़िट करें, तो क्या ये हेल्प करेगा किस चीज़ में, नर्व क्योर को हेल्प करने में, जिससे कि वो है गुजर रहा था, जिसको कि वो झेल रहा था। आगे देखते हैं। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सैड, अब यहाँ पे ये जो है ना ये पास्ट परफेक्ट, आई नो हाउ इट विल बी, मुझे पता है कि क्या होगा, मतलब हाउ इट विल बी मतलब कैसे होगा, क्या होगा। हिज सिस्टर हैड सैड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब प्रवास कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, टू दिस रूरल रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है कि आप जो है किसी शांत जगह पे चले जाते हो, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए, शांति के लिए आप जो है किसी शांत जगह पे चले जाते हो, उसको बोलते हैं रिट्रीट। रूरल का मतलब हो गया ग्रामीण। तो इसकी सिस्टर ने जो है ये कहा था, मुझे पता है वहाँ क्या होगा, वैन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट, कि जब वह इस ग्रामीण शांत जगह पे आने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसकी सिस्टर ने कहा था फ्रैम्पटन नटेल से कि मुझे पता है वहाँ क्या होगा और कैसे होगा। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन
देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल, कि भाई वहाँ पे तुम जाके क्या करोगे, बरी योर सेल्फ इन समथिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है किसी प्लेस पे चले गए और वहाँ जो है ज़्यादा लोगों से जो है मिलते नहीं हो, उसको बोल सकते हैं बरी योर सेल्फ, अपने आप में ही डूबे रहते हो आप। टू गो टू अ प्लेस वेयर यू विल नॉट मीट मैनी पीपल, कि आप जो है कहीं चले गए और जो है ज़्यादा लोगों से आप मिलते जुलते नहीं हो, सिर्फ अपने में खोए रहते हो, अपने में डूबे रहते हो। तो इसकी सिस्टर ने ये कहा था कि तुम जो है ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे वहाँ पर, एंड देखो ये लिखा हुआ है, एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल। लिविंग सोल का मतलब क्या हुआ, कोई जीती हुई आत्मा। यहाँ से लिविंग सोल से मतलब है कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे महिला है, पुरुष है, बच्चा है। मुझे पता है तुम जो है अपने आप में ही खोए रहोगे और वहाँ पर किसी से बात नहीं करोगे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग। और ये जो तुम्हारी जो बीमारी है ना, ये जो तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम है, ये जो मानसिक बीमारी है तुम्हारी, योर नर्व्स विल बी वर्स, वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। वर्स का मतलब है और भी ज़्यादा खराब हो जाना, देन एवर, कि पहले की तुलना में ये जो तुम्हारी नर्व प्रॉब्लम है ये और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। फ्रॉम किसके कारण, फ्रॉम मॉपिंग। मॉप का मतलब होता है MOPE। मॉप का मतलब होता है कि आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल फील करते हो, आप जो है किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड जो है फील नहीं करते। डू नॉट फील इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग, कि तुम्हारा जो है किसी भी चीज़ में वहाँ पे मन नहीं लगेगा। इसके कारण से तुम्हारी ये जो नर्व्स की प्रॉब्लम है ये वहाँ और भी बदतर हो जाएगी, ऐसा उसकी सिस्टर ने कहा था। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, कि भाई मैं तुम्हें जो है कुछ लेटर्स दे देती हूँ, परिचय पत्र दे देती हूँ, टू ऑल द पीपल, उन सभी लोगों के, आई नो देयर, जिनको कि मैं वहाँ जानती हूँ। तो फ्रैम्पटन नटेल जिस गांव में जा रहा था वहाँ पर पहले उसकी सिस्टर रह चुकी थी। तो उसकी सिस्टर ने ये कहा कि भाई मैं ऐसा करती हूँ, मैं जो है तुम्हें कुछ परिचय पत्र दे दूँगी उन सभी लोगों के जिनको कि मैं वहाँ जानती हूँ, तो तुम उन्हें बता देना कि भाई मैं जो है मेरी सिस्टर ने भेजा हूँ और ऐसी ऐसी बात है, तो तुम्हें जो है थोड़ी हेल्प हो जाएगी। Some of them, as far as I can remember, were quite nice. अब जो फ्रैम्पटन नटेल है उसकी सिस्टर ने कहा कि भाई ये जो लोग हैं जिनके कि मैं परिचय पत्र तुम्हें दे रही हूँ, उनमें से कुछ, एज फार एज, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, वर क्वाइट नाइस, कि भाई जहाँ तक मुझे याद है इनमें से कुछ लोग जो हैं वो तो बहुत ही अच्छे थे, तो वो जो है तुम्हारी अच्छे से हेल्प करेंगे। Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was, अब ये देखो ये जो मिसेस सेपल्टन है ना, ये है उस लड़की की आंटी का नाम, कि फ्रैम्पटन वंडर्ड, मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे उनको इस बात को लेकर आश्चर्य था कि क्या मिसेस सेपल्टन, द लेडी टू whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division। तो फ्रैम्पटन नटेल जो है वो ये सोच रहे थे कि जिस लेडी से वो मिलने आए हैं, जिसके नाम वो जो है लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन लेके आए हैं, मिसेस सेपल्टन के पास वो आए हैं, क्या मिसेस सेपल्टन जो हैं वो नाइस लोगों की कैटेगरी में आती है, क्या वो भी जो है अच्छे लोगों की कैटेगरी में ही है, या कहीं गड़बड़ तो नहीं है मामला। क्योंकि फ्रैम्पटन नटेल की सिस्टर ने क्या कहा था कि भाई जहाँ तक मुझे याद है इन लोगों में से कुछ लोग तो जो है वो बहुत ही अच्छे थे। तो फ्रैम्पटन नटेल को इस बात को लेकर वंडर था, इस बात को लेकर उनको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि क्या जो मिसेस सेपल्टन हैं वे नाइस लोगों की कैटेगरी में आती हैं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हेयर, आस्क्ड द नीस। अब ये जो लड़की थी, डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हेयर, कि क्या यहाँ आसपास तुम कई लोगों को जानते हो, आस्क्ड द नीस। तो ये जो लड़की थी, ये जो भतीजी थी, इसने जो है इस तरह का सवाल मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल से पूछा। व्हेन शी जज्ड,
जज कर लेने का मतलब है परिस्थितियों को अच्छे से समझ लेना, आकलन कर लेना, मूल्यांकन कर लेना। वैन शी जज्ड दैट दे हैड हैड, अब ये देखो यहाँ भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये हैड हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब। दे हैड सफिशियंट साइलेंट कम्युनियन। कम्युनियन का मतलब होता है मेंटल लेवल पे जो बातचीत हो जाती है ना, बिना बोले मानसिक रूप से जो बातचीत हो जाती है उसको हम बोलते हैं कम्युनियन। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना, थोड़ा सा ह्यूमर है यहाँ पे, है ना, कि भाई क्या कि ये जो लड़की थी इसने पूछा फ्रैम्पटन नटेल से कि क्या तुम यहाँ पे बहुत लोगों को जानते हो। कब पूछा उसने ये बात? जब उसने ये जज कर लिया, जब उसने ये देख लिया कि भाई उनकी मौन बातचीत काफ़ी हो चुकी थी। वैन दे हैड सफिशिएंट का मतलब है पर्याप्त, साइलेंट कम्युनियन, कि जब उस लड़की को लगा कि भाई जो है मौन बातचीत, अब देखो मौन बातचीत तो होती नहीं है ना, लेकिन कहने का ढंग है कि भाई उनको काफ़ी देर हो गई थी, वो चुपचाप बैठे हुए थे दोनों। तो जब लड़की को ऐसा लगा कि भाई अब जो है मौन बातचीत बहुत हो गई, तो फिर उस लड़की ने इस तरह का सवाल फ्रैम्पटन नटेल से किया। हार्डली अ सोल, मुश्किल से एक आध आदमी को जानता हूँ शायद। हार्डली है ना, मतलब मुश्किल से। हार्डली का मतलब होता है न के बराबर, नेगेटिव मीनिंग देता है। ये कहने का मतलब है बिल्कुल भी नहीं। हार्डली अ सोल, अरे मुश्किल से, शायद ही एक आध को जानता हूँ। सेड फ्रैम्पटन, ऐसा फ्रैम्पटन ने कहा। माई सिस्टर वाज स्टेइंग हेयर, कि मेरी बहन जो है वो यहाँ रह रही थी। सम 4 years अगो, लगभग 4 साल पहले। अब ये देखो अगो जो है ना, इसका हम प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, कि लगभग 4 साल पहले मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ रह रही थी। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, और मेरी सिस्टर ने जो है मुझे कुछ परिचय पत्र दिए हैं, कुछ लोगों के नाम जो है उसने मुझे दिए हैं, उनका एड्रेस मुझे दिया है। टू सम ऑफ द पीपल हेयर, कि यहाँ पे जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम और कुछ लोगों के एड्रेस जो है मेरी बहन ने मुझे दिए हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, और रिग्रेट का मतलब होता है खेद, कि भाई आपको किसी बात को लेकर खेद है। तो जो लास्ट स्टेटमेंट फ्रैम्पटन नटेल ने दिया, उस स्टेटमेंट को कहते वक्त जो टोन मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल की थी, उस टोन में स्पष्ट रूप से जो है खेद दिखाई दे रहा था, मतलब अफसोस हो रहा था मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को। ये बात जो है साफ पता चल रही थी उनके बोलने के अंदाज से। देन इसका मतलब ये हुआ, यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, कि मेरी आंट के बारे में जो है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि मेरी आंट कैसी है, उनका नेचर कैसा है और उनके साथ क्या क्या हो चुका है, इसके बारे में मतलब तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। परस्यूड, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, किसी बात को जो है जारी रखना। परस्यूड द सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी, कि ये जो कॉन्फिडेंट लड़की थी उसने अपनी बात को ऐसा कहते हुए जारी रखा। क्या कहते हुए? कि भाई इसका मतलब है मिस्टर नटेल, आपको मेरी आंट के बारे में जो है कुछ भी जानकारी नहीं है, उनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने क्या कहा जवाब में, कि भाई एक तो उनका नाम मालूम है और एड्रेस मालूम है। एडमिटेड का मतलब है स्वीकार करना। द कॉलर, यहाँ पे कॉलर का मतलब है विजिटर। कौन है विजिटर? मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल। तो फ्रैम्पटन नटेल ने ये स्वीकार किया कि बस मुझे उनका नाम पता है और ये एड्रेस है मेरे पास उनका, बस इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। ही वॉज वंडरिंग, अब मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे उनको आश्चर्य हो रहा था वेदर, कि क्या मिसेज सेपल्टन वाज इन द मैरिड और विडोड स्टेट, कि मिसेज सेपल्टन जो हैं वो शादीशुदा हैं या फिर विधवा हैं। भाई उनकी कंडीशन क्या है, किस स्टेट में है वो, इस बात को लेकर उसे थोड़ा बहुत आश्चर्य हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। एन अनडिफाइनेबल, अनडिफाइनेबल का मतलब है जिसको आप परिभाषित ना कर सको, है ना, जिसे आप डिस्क्राइब ना कर सको, जिसका वर्णन ना कर सको। समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना।
टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन। मैस्कुलिन का मतलब हो गया मर्दाना, और हैबिटेशन का मतलब हो गया आवास, निवास, बस्ती, उसके लिए हम बोलते हैं हैबिटेशन। तो ये आश्चर्य मिस्टर नटेल को हो रहा था कि जो मिसेस सेपल्टन हैं वो मैरिड हैं या विडो हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसी बात कमरे के बारे में थी जिसको डिफाइन नहीं कर सकते ठीक तरह से, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम का मतलब है प्रतीत होना, कि यहाँ पे जो आदमी हैं उनका भी निवास है, ऐसा लग रहा था। मैस्कुलिन का मतलब हुआ जो आप कह सकते हो कि मर्दाना टाइप की फीलिंग आना एक तरह से, है ना, कि भाई यहाँ पे व्यक्ति पुरुष भी रहते हैं, ये पुरुषों का भी यहाँ पे निवास है, इस तरह की फीलिंग जो है आ रही थी। मतलब कह नहीं सकते किस चीज़ से लग रहा था, लेकिन फिर भी फ्रैम्पटन नटेल जो है, तभी तो लिखा हुआ है यहाँ पे अनडिफाइनेबल, कि जिसे आप ठीक तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था रूम के बारे में कि यहाँ पे जो है मेल लोग भी शायद रहते हैं। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन्ड जस्ट 3 years ago, सैड द चाइल्ड। अब देखो ये जो चाइल्ड है, वो जो 15 साल की लड़की है, उसने क्या कहा, हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन्ड, हैपन का मतलब है घटित होना, जस्ट 3 years ago, कि मेरी आंट जो है उसके साथ बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई। बहुत ही, देखो ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई बहुत ही दुखद घटना, हैपन्ड घटित हुई, जस्ट 3 years ago, कि जस्ट 3 साल पहले मेरी आंट जो है उसके साथ एक बहुत ही बड़ी त्रासदी, बहुत ही बड़ी दुखद घटना जो है घटित हुई। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, और ये कब की बात रही होगी, सिंस योर सिस्टर्स टाइम। देखो ये जो लिखा हुआ है ना सिंस योर सिस्टर्स टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन योर सिस्टर हैड लेफ्ट द विलेज, कि भाई तुम्हारी सिस्टर जा चुकी थी, मतलब तुम्हारी सिस्टर कब रह रही थी यहाँ पे, लगभग 4 साल पहले रह रही थी, और ये बात है लगभग 3 साल पहले की। तो तुम्हारी सिस्टर जा चुकी थी, उसके बाद की लगभग ये बात होगी, और 3 साल पहले जो है बहुत ही बड़ी त्रासदी जो है मेरी आंट के साथ घटित हुई। हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन, हर ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना आंट के साथ, आस्क्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने पूछा। समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, कि मतलब कुछ ऐसा लगा समहाउ इन दिस रेस्टफुल, रेस्टफुल से मतलब है बहुत ही ज़्यादा क्वाइट, बहुत ही ज़्यादा शांत। कंट्री स्पॉट का मतलब हो गया कंट्री, है ना, कंट्री का मतलब है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र, उसके लिए हम लगाते हैं कंट्री। और स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिस करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। ट्रेजेडीज सीम का मतलब है प्रतीत होना, और आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट इन द प्रॉपर पोजीशन, कि इस तरह के शांत और ग्रामीण क्षेत्र में कोई ट्रेजेडी जो है वो आपके नोटिस में आए, ये बात जो है आउट ऑफ प्लेस लगी फ्रैम्पटन नटेल को, कि यार यहाँ पे क्या ट्रेजेडी हो सकती है, ये इतना अच्छा क्षेत्र है, इतना शांत क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है कोई ट्रेजेडी जो है वो आपके नोटिस में आती है। तो ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट लगी, काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस जो है मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को ये बात जो है प्रतीत हुई। यू मे वंडर, शायद तुम्हें आश्चर्य हो इस बात को लेकर, वाई, कि क्यों, वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, कि शायद तुम्हें हो सकता है इस बात को आश्चर्य, इस बात को लेकर जो है आश्चर्य हो कि क्यों हम वो जो खिड़की आप देख रहे हो उसे पूरा खुला रखते हैं। वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, कि ये अक्टूबर का टाइम है, दोपहर का समय है, और इस समय भी वो जो विंडो आप देख रहे हो उसे हम पूरी तरीके से खुला रखते हैं। इस बात को लेके हो सकता है शायद आपको आश्चर्य हो। सैड द नीस, उस लड़की ने ऐसा कहा, इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन,
और किस ओर इशारा करते हुए लड़की ने ये बात कही? एक बड़ी फ्रेंच विंडो। ये जो फ्रेंच विंडो है ना, ग्लास की बनी होती है और दरवाजे की तरह होती है, पूरी की पूरी जैसा दरवाजा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह की फ्रेंच विंडो। और ये फ्रेंच विंडो जो है किस ओर खुलती थी? एक तरफ तो कमरा हो गया और दूसरी ओर लॉन, घास का जो मैदान बना होता है ना, उसके लिए कहा गया है। तो लड़की ने क्या कहा फाइनली कि भाई मिस्टर नटेल, आपको जो है इस बात को लेकर हो सकता है शायद आश्चर्य हो कि अक्टूबर की आफ्टरनून है और इस समय भी हम जो है क्यों वो जो फ्रेंच विंडो आप देख रहे हो उसे पूरी तरीके से हमने खोल रखा है, ऐसा इशारा करते हुए उस लड़की ने बताया, विंडो की तरफ इशारा करते हुए। वो विंडो जो कि एक लॉन की तरफ खुलती थी, एक घास के मैदान की तरफ खुलती थी। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सैड फ्रैम्पटन। अब मिस्टर फ्रैम्पटन ने क्या कहा कि अब जब लड़की ने ये कहा ना कि भाई ये विंडो हम क्यों खुली रखते हैं, हो सकता है शायद आपको इस बात को लेकर आश्चर्य हो, तो मिस्टर फ्रैम्पटन ने ये बात कही कि मेरे ख्याल से काफ़ी गर्म है फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, कि इस टाइम को अगर हम देखें कि भाई ईयर के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक ठाक गर्म है, मतलब तो ये काफ़ी रीज़नेबल लग रहा है, नॉर्मल है मेरे ख्याल से खिड़की को खुले रखना, क्योंकि इतना ज़्यादा कोल्ड तो है नहीं, वार्म वेदर नज़र आ रहा है, तो उस हिसाब से शायद खिड़की खुली है। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनी थिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। फिर फ्रैम्पटन नटेल ने आगे कहा, लेकिन क्या इस विंडो का ट्रेजेडी से कुछ लेना देना है? तो ध्यान रखना, ये ट्रेजेडी शब्द बार बार आएगा, इसका मतलब हो गया कोई अप्रिय घटना, कोई दुखद घटना, किसी तरह की कोई त्रासदी। तो जब खिड़की के बारे में लड़की ने बात की तो फ्रैम्पटन नटेल ने कहा कि भाई ये तो काफ़ी रीज़नेबल नज़र आ रहा है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक गर्म मौसम लग रहा है थोड़ा सा, तो बस इसलिए शायद खिड़की खुली हुई है। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द ईयर, कि ईयर के हिसाब से काफ़ी गर्म जो है लग रहा है अभी, तो इसलिए शायद खिड़की खुली होगी। लेकिन क्या इस खिड़की का उस ट्रेजेडी से कुछ लेना देना है? ये मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने कहा। आउट थ्रू दैट विंडो, कि उस विंडो से, है ना, आउट थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से, कि उस विंडो के माध्यम से 3 years ago to a day, कि आज से लगभग 3 साल पहले, हर हस्बैंड एंड हर 2 young brothers went off, कि जो मेरी आंट है उसके हस्बैंड और उसके 2 भाई वेंट ऑफ, गए थे, फॉर देयर डेज शूटिंग, कि भाई वो जो शूटिंग पे जाते हैं ना, शूटिंग का मतलब है यहाँ पे हंटिंग पे जाना, शिकार करने जाना। तो इस लड़की ने क्या कहा कि इस विंडो को क्रॉस करते हुए लगभग 3 साल पहले मेरी आंट जो हैं उसके हस्बैंड और मेरी आंट के 2 भाई जो हैं हंटिंग के लिए गए थे। दे नेवर केम बैक, और वे कभी वापस नहीं लौटे। इन क्रॉसिंग द मूअर टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग। इन क्रॉसिंग का मतलब है क्रॉस करते हुए, किसी चीज़ को क्रॉस करना। इन क्रॉसिंग द मूअर, यहाँ पे मूअर का मतलब होता है कि पहाड़ी क्षेत्र का, कोई भी पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, उसका खुला जो क्षेत्र होता है, ओपन एरिया ऑफ हिल्स, जहाँ पे थोड़ी बहुत घास हो, है ना, उसको बोलते हैं मूअर। टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग, और स्नाइप क्या होता है? एक तरह का छोटा बर्ड होता है, दलदल क्षेत्रों में पाया जाता है, लंबी चोंच होती है इसकी। स्नाइप शूटिंग ग्राउंड, दे वर ऑल 3 एनगल्फ्ड। एनगल्फ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से सराउंड कर लेना, उसको पूरी तरीके से घेर लेना। एनगल्फ्ड इन अ ट्रेचरस, ट्रेचरस का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। पीस ऑफ बॉग, बॉग का मतलब है दलदल क्षेत्र, कि भाई जो वेट ग्राउंड होता है ना, पानी भर गया और ज़मीन जो है बहुत ही ज़्यादा दलदल हो जाए, तो उसको बोलते हैं बॉग। तो इस लड़की ने क्या कहा कि भाई पहाड़ी जो क्षेत्र था, ओपन पहाड़ी क्षेत्र, उसको वे क्रॉस कर रहे थे, और वो जो क्षेत्र था उनका, वो ग्राउंड कैसा था? उनका फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड था, और उस ग्राउंड को क्रॉस करते वक्त वे समा गए। दे ऑल 3 एनगल्फ्ड का मतलब है वे एक तरह से समा गए, डूब गए। इन अ
ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग, कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दलदल क्षेत्र में जो है वे समा गए। ये बात यहाँ पे इस लड़की ने कही कि उस दलदल क्षेत्र ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर। अब देखो क्या बात इस लड़की ने कही, इट हैड बीन, कि भाई वो टाइम कैसा था, बहुत ही भयानक। ड्रेडफुल का मतलब होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा टेरिबल, बहुत ही ज़्यादा फ्राइटफुल। वेट समर, कि ये उस समय की बात थी कि जो समर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वेट थी, यानी कि चारों तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा दलदल वाला क्षेत्र था, तो बहुत ही ज़्यादा भयानक जो है दलदल वाला क्षेत्र बना हुआ था चारों तरफ। जैसा कि आपको पता है। एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स, और ऐसी जगह है दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स, कि अन्य सालों में वे जगह है जो कि सुरक्षित हुआ करती थी। गेव वे, देखो गिव वे इसका मतलब होता है टूट जाना। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा दबाव पड़े ज़मीन के ऊपर और वो जो है टूट जाए, तो उसको बोलते हैं गिव वे। सडनली विदाउट वार्निंग, तो इस लड़की ने ये कहा कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समर का टाइम था, बहुत ही भयानक समर थी। और मैं ये तुम्हें बताऊं कि भाई उस समय अन्य सालों में ऐसे प्लेसेस जो कि सुरक्षित हुआ करते थे, वे भी जो है अचानक से बिना किसी वार्निंग के जो है वे प्लेसेस भी जो है एक तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गिव वे का मतलब है कि जैसे मान लो कोई जगह थी बहुत ही अच्छी थी और वो भी जो है टूट गई फोर्सेस के कारण, ज़मीन के कारण। तो ये बात जो है इस लड़की ने कही कि भाई वो साल बहुत ही खतरनाक था और उस समय अन्य सालों में जो स्थान सुरक्षित हुआ करते थे वे स्थान भी जो है सुरक्षित नहीं थे, वे स्थान भी जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, कि उनकी बॉडी जो है वो कभी मिली नहीं, उनकी बॉडी को कभी जो है रिकवर नहीं किया गया, उनकी बॉडी कभी मिली ही नहीं, है ना। ये लड़की ने बताया बात। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये जो ट्रेजिडी थी दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, कि उनकी बॉडी कभी नहीं मिली, ये बात और भी ज़्यादा भयानक थी, है ना। सबसे भयानक जो थी वो यही बात थी, दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, कि इस स्टोरी का बहुत ही खतरनाक जो पहलू है वो ये कि उनकी बॉडी जो है वो, उनकी बॉडीज़ जो है वो कभी रिकवर नहीं हो पाई। हेयर, यहाँ द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पजेस्ड नोट। देखो सेल्फ पजेस्ड नोट का मतलब है कि वो जो कॉन्फिडेंस था उस लड़की की आवाज़ में, वो जो कॉन्फिडेंस था, यहाँ पे वो जो कॉन्फिडेंस था ना वो जो है टूट गया। उस लड़की का कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे डगमगा गया। लड़की ने यहाँ ऐसा कहते कहते अपना कॉन्फिडेंस जो है खो दिया। एंड बिकेम, और वो लड़की जो है बन गई, एंड बिकेम फाल्टरिंगली ह्यूमन। फाल्टरिंगली का मतलब है यहाँ पे लड़खड़ाते हुए, ह्यूमन का मतलब है बहुत ही मानवीय। यानी कि लड़की की जो टोन थी उसने कॉन्फिडेंस को खो दिया, और लड़की की जो टोन जो थी, जैसा एक सामान्य मानव होता है और कोई दुखद घटना के बारे में बताता है तो उस घटना को कहते कहते वो जो है थोड़ा सा डर जाता है, लड़खड़ाने लगता है, तो ऐसा ही इस लड़की की टोन में हुआ। यहाँ पे सेल्फ पजेस्ड, यहाँ पे नोट से मतलब एक तरीके की वो लड़की की जो टोन थी ना बोलने की, वो टोन जो थी वो कमज़ोर पड़ गई, वो लड़खड़ा गई। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स, कि मेरी जो आंट है वो हमेशा ये सोचती है दैट दे विल कम बैक समडे, कि वे सभी लोग जो है किसी ना किसी दिन जो है वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल, कि वे लोग और उनके साथ वो जो छोटा कुत्ता था। स्पैनियल क्या होता है, एक तरह का कुत्ता होता है, लंबे लंबे कान होते हैं इसके। दैट वाज लॉस्ट विथ देम, कि वे लोग और उनके साथ वो जो छोटा कुत्ता था, जो कि वो कुत्ता भी उन्हीं के साथ जो है खो गया था, उस दलदल में डूब गया था, तो वे सब जो है किसी न किसी दिन वापस आएंगे। एंड वॉक इन, और चलते हुए अंदर प्रवेश करेंगे। एंड वॉक इन एट दैट विंडो, कि भाई उसी खिड़की से वे वापस आएंगे, वो जो फ्रेंच विंडो है ना उसी खिड़की से वे वापस आएंगे। जस्ट एज दे यूज टू डू, जैसा कि वे किया करते थे। यानी कि पहले भी वे जो है शिकार करने जाया करते थे और इसी खिड़की से वे जो है वापस आया करते थे। तो बेचारी मेरी आंटी जो है उसको ऐसा ही लगता है कि वे लोग
और उनका जो कुत्ता है वे जो है किसी न किसी दिन इसी तरह से जो है वापस आएंगे, इसी खिड़की से जो है अंदर आएंगे जैसा कि वे किया करते थे। मेरी आंट जो है उसको ऐसा लगता है। दैट इज वाई, इसीलिए, यहाँ दैट इज वाई से मतलब है कोई कारण बताना, रीज़न बताना, कि इसीलिए द विंडो इज़ केप्ट ओपन, कि भाई इसीलिए वो जो विंडो है उसे खुला रखा जाता है। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल, कब तक? इट इज़ क्वाइट डस्क। डस्क का मतलब है बिल्कुल शाम पड़ जाना, बहुत ही ज़्यादा, है ना, काफ़ी शाम हो जाना, क्वाइट डस्क। दैट इज़ वाई, कि इसीलिए वो जो विंडो है उसे खुला रखा जाता है हर शाम, जब तक कि पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हो जाता। पुअर डियर आंट, बेचारी आंटी, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी, वो अक्सर मुझे, मेरी आंट ने जो है ये बताया है, अक्सर मुझे वो ये बताती है, हाउ दे वेंट आउट, कि वो किस तरह से गए थे, हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज हार्म, कि भाई मेरी आंट जो है उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने वाइट वाटर प्रूफ कोट जो है अपनी बाह पे रखा हुआ था। एंड रोनी, कौन है रोनी? हर यंगेस्ट ब्रदर, की उसका सबसे छोटा भाई रोनी जो है, सिंगिंग, मतलब वो ये गाता रहता था, क्या? बर्टी वाई डू यू बाउंड, ये कोई सॉन्ग है, बर्टी वाई डू यू बाउंड एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, यानी कि रोनी जो कि मेरी आंटी का सबसे छोटा भाई था, वह मेरी आंटी को, यहाँ पे हर किसके लिए आया है? आंटी के लिए, वो मेरी आंटी को टीस करने के लिए। टीस का मतलब होता है किसी को छेड़ना, किसी को थोड़ा सा परेशान करना मजाकिया अंदाज में। तो रोनी जो है ये गाते हुए, बर्टी वाई डू यू बाउंड, ये गाते हुए मेरी आंट जो है उसको परेशान किया करता था। बिकॉज, और क्यों करता था रोनी ऐसा? बिकॉज शी सैड, क्योंकि मेरी आंट जो है उसने ये कहा, इट गॉट ऑन हर नर्व्स। देखो, गेट ऑन समवंस नर्व्स, इसका मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना। कि भाई ये जो गाना है ना, ये बर्टी वाई डू यू बाउंड, इससे मेरी आंटी जो है वो चिढ़ जाती थी, वो परेशान हो जाती थी। इसलिए रोनी जो है बार बार मजाकिया अंदाज में मेरी आंटी को जो है टीस करने के लिए ये गाया करता था। तो ये सारी की सारी बातें जो है मेरी आंटी जो है ना वो करती रहती है। डू यू नो, तुम्हें पता है? समटाइम्स ऑन स्टिल, स्टिल का मतलब है बहुत ही शांत, क्वाइट है ना, बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल एकदम चुप, इवनिंग्स लाइक दिस, तुम्हें पता है कि कभी कभी इस तरह की जो शाम होती है ना, बिल्कुल शांत शाम जो होती है, आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग, कि मुझे एक डरावनी फीलिंग आती है, मतलब है ना, मुझे भी ऐसा महसूस होता है। क्रीपी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग, दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, कि कभी कभी इस तरह की जो शांत शाम होती है तो मुझे इस तरह की फीलिंग आती है कभी कभी, बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावनी, कि वे जो हैं सारे की सारे आएंगे और इस विंडो से जो है चलते हुए आएंगे। मुझे भी मतलब कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सा डर सा लगता है। शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शडर, शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शडर, शडर का मतलब है कप कपाते हुए, और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक से बोलते हुए रुक जाना, है ना, उसको बोलते हैं ब्रोक ऑफ, ब्रेक ऑफ। शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शडर, कि इस तरह से कहते हुए, थोड़ा सा कप कपाते हुए, वह लड़की जो है बिल्कुल उसने बोलना जो है बंद कर दिया, अचानक से वो रुक गई। इट वॉज रिलीफ टू फ्रैम्पटन, और मिस्टर फ्रैम्पटन जो है उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात ये थी, व्हेन द आंट बसल्ड इनटू द रूम, कि जब आंटी ने रूम में प्रवेश किया। बसल का मतलब होता है मूव इन एन एनर्जेटिक वे, है ना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए जब आप मूव करते हो तो उसको बोलते हैं बसल्ड। कि जब आंटी ने बड़े ही एनर्जी के साथ रूम में प्रवेश किया तो ये फ्रैम्पटन नटेल को थोड़ी सी राहत महसूस हुई, कि इतनी देर से वो इस ट्रेजेडी को सुन रहा था और फिर जो है आंटी आई तो फ्रैम्पटन नटेल को थोड़ी सी राहत मिली। और जब आंटी आई विथ अ वर्ल ऑफ अपोलॉजीज, यहाँ पे वर्ल का मतलब है लगातार कई सारी एक्टिविटीज़ जो आपको देखने को मिले, अ कंटिन्यूअस एंड
एक्साइटिंग पीरियड ऑफ एक्टिविटी, उसके लिए हम बोलते हैं वर्ल ऑफ अपोलॉजीज। अपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी। फॉर बीइंग का मतलब है होना, फॉर बीइंग लेट का मतलब है लेट होने के लिए लगातार जो है मिसिस सेपल्टन जो थी वो माफ़ी मांग रही थी फ्रैम्पटन से। इन मेकिंग फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, कि भाई मेरी उपस्थिति जो है उसे होने में देर हो गई, यानी कि मुझे आने में देर हो गई। तो इस बात के लिए कंटिन्यूअसली है ना, यहाँ पे ये जो वर्ड आया है ना, इसका मतलब है कि भाई एक के बाद एक जो है लगातार एक्टिविटीज़ जो है आपको देखने को मिले। तो लगातार जो है मिसिस सेपल्टन जो है लेट होने के लिए, कि भाई मेरी मौजूदगी जो है यहाँ पे लेट हुई, मुझे आने में देर हो गई, इसके बाद इसके लिए जो है लगातार मिसिस सेपल्टन जो है फ्रैम्पटन नटल से जो है क्षमा मांगते हुए नजर आई। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू। अब जाके हमें उस लड़की का नाम पता चला है, वो जो 15 साल की लड़की है उसका नाम है वेरा। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग, किसी को अम्यूज़ करने का मतलब होता है किसी को एंटरटेन करना, उसका मनोरंजन करना। वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू शी सेड। अब ये जो आंटी थी उसने क्या कहा, मुझे उम्मीद है कि वेरा ने आपका ध्यान रखा होगा, आपका मनोरंजन। वेरा जो है आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई वेरा जो है आपका मनोरंजन कर रही होगी और ठीक ठाक जो है आपकी बातचीत चल रही होगी ना, इस तरह की बात उसने कही। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, कि भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है वेरा जो है आपको एंटरटेन कर रही थी। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सैड फ्रैम्पटन। मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने क्या कहा, हाँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, मतलब ठीक ठाक उसको। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस वेरा के साथ बड़ा ही अच्छा रहा है ना, ये बात उसने कही कि हाँ अच्छी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सैड मिसिस सेपल्टन ब्रिस्कली। आशा करती हूँ कि भाई मुझे उम्मीद है यू डोंट माइंड, डोंट माइंड का मतलब है कि भाई आपको, मुझे लगता है आपको कोई ऐतराज़ नहीं है, वो जो खिड़की खुली हुई है, वो जो विंडो ओपन है, उस खुली हुई खिड़की से जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आपको कोई ऐतराज़ नहीं है। सैड मिसिस सेपल्टन ब्रिस्कली, ऐसा मिसिस सेपल्टन ने बड़े ही क्विकली और बड़े ही एनर्जेटिक वे में कहा। ब्रिस्कली का मतलब होता है इन अ क्विक एंड एनर्जेटिक वे। तो ऐसा मिसिस सेपल्टन ने कहा कि भाई जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि आपको उस खुली हुई खिड़की से कोई परेशानी नहीं है। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, कि मेरे पति और मेरे भाई जो हैं वो सीधे घर आएंगे शूटिंग के बाद से। वो जो हंटिंग पे गए हैं शूटिंग के बाद जो है वे डायरेक्ट जो है वे घर आएंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वे इसी तरह से आते हैं, यानी कि इस खिड़की से ही आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे। यहाँ मार्श का मतलब है दलदल, दलदल वाला जो क्षेत्र होता है ना। दे हैव बीन आउट, कि वे सुबह से ही, देखो हैव बीन मतलब एक पिछले समय से लेके अभी तक। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप का मतलब है, मैंने बताया स्नाइप का मतलब होता है एक छोटा पक्षी जो कि दलदल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसकी लंबी चोंच होती है, चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा होता है। टुडे, कि आज जो है वे स्नाइप की हंटिंग करने के लिए दलदल वाले क्षेत्र में गए हुए हैं। सो दे विल मेक अ फाइन मैस, तो जब वे आएंगे सो दे विल मेक अ फाइन, तो बहुत ही ज़्यादा मैस फैलाएंगे। मैस का मतलब होता है अव्यवस्था, एकदम पूरा बेतरतीब कर देना, पूरा कीचड़ वीचड़ फैला देना एक तरह से पूरा। दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट, कि मेरा ये जो कॉलीन है, ये जो दरी मैंने बिछा रखी है, इसे वे पूरा की पूरा जो है ख़राब कर देंगे। सो लाइक यू मैन फॉक, जैसा कि आदमी लोग करते हैं। सो लाइक यू मैन फॉक, मैन फॉक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ मैन कलेक्टिवली, कि भाई सभी लोगों को जब हम संबंधित करना चाहते हैं। मैन फॉक का मतलब हो गया आदमी लोग, जैसा कि तुम आदमी लोग करते हो। सो लाइक यू मैन फॉक, इजंट इट, है कि नहीं, कि भाई अक्सर ये जो लड़के होते हैं या आदमी करते हैं वो क्या करते हैं, कचरा फैलाते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं। तो ये बात मिसेस एपल्टन ने कही कि वे जो है अपनी शूटिंग पे गए हुए हैं और जब वे आएंगे तो पूरा इस कालीन को ख़राब करके रख देंगे, जैसा कि तुम आदमी लोग करते हो, है कि नहीं। शी रैटल्ड ऑन,
शी रैटल्ड ऑन। रैटल ऑन का मतलब होता है लगातार जो है बात करते जाना, है ना, बिल्कुल लगातार बोलते रहना। शी रैटल्ड ऑन चीयरफुली का मतलब है बिल्कुल खुश होके, उत्साह से। अबाउट द शूटिंग एंड द स्कैरसिटी ऑफ बर्ड्स। स्कैरसिटी का मतलब है कमी। तो वो लगातार जो है बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक जो है बात करती रही शूटिंग के बारे में, और जो बर्ड्स हैं उनकी कमी हो रही है इसके बारे में। एंड द प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट का मतलब है यहाँ पे संभावना, फॉर डक इन द विंटर, कि विंटर सीजन में जो बतख होती है उनके मिलने की संभावना कितनी कम होती है, कितनी ज़्यादा होती है, इन सब के बारे में लगातार जो है आंट बोले जा रही थी। टू फ्रैम्पटन, और ये जो बातें मिसिस एपल्टन कह रही थी ये सारी की सारी बातें फ्रैम्पटन के लिए। टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल प्योरली हॉरिबल। ये सब कुछ जो है मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब डरावना होगा ही सही कि भाई पहले वेरा ने उसे पूरी स्टोरी बता दी, पूरी कहानी बता दी कि क्या क्या हुआ मेरी आंट के साथ, और अब आंट जो है इस तरह का बिहेव कर रही थी। आज भी जो है वो इसी तरह से बोल रही थी कि वे जो है शूटिंग पे गए हुए हैं, अभी आएंगे, कचरा फैला देंगे, पक्षी बहुत कम हो गए हैं, विंटर में जो है डक्स भी बहुत कम मिलती हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में मिसेज सेपल्टन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्वक बात कर रही थी, बड़े खुश होकर बात कर रही थी। लेकिन ये सारी की सारी बातें मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट। अब मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने क्या किया, देखो डेस्परेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा होपलेस होना, बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाना, और उस हताशा में जब आप कोई प्रयास करते हो ना तो उसको बोलते हैं डेस्परेट एफर्ट। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट। तो मैंने बताया आपको, जब आप पूरी तरीके से हताश हो और उस हताशा में जब आप कोई प्रयास करते हो तो उसको हम बोलते हैं डेस्परेट एफर्ट। तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो है उन्होंने बड़े ही हताशा से जूझते हुए प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास जो था उनका वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। पार्शियली का मतलब है आंशिक रूप से। तो उनका जो प्रयास था वो बहुत ही कम सक्सेसफुल हुआ। क्या था मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल का प्रयास? टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस्ट गास्टली टॉपिक। कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने प्रयास किया कि बातचीत का जो टॉपिक है उसे बदल दिया जाए और थोड़े कम भयानक टॉपिक पे जो है बातचीत की जाए। ऑन अ लेस गास्टली, गास्टली का मतलब है एक तरह से डरावना, फ्राइटफुल, हॉरिबल। तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने बड़े ही हताशा में ये कोशिश की कि थोड़े कम भयानक सब्जेक्ट पे जो है बातचीत हो सके, लेकिन फ्रैम्पटन नटेल अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए। ही वाज कॉन्शियस, मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे वो इस बात के प्रति सचेत थे, ये बात उन्हें पता थी, दैट हिज हॉस्टेस, कि उनकी जो मेजबान है वाज गिविंग हिम ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ हर अटेंशन। फ्रैगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, एक बहुत ही छोटा हिस्सा। गिविंग हिम ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ हर अटेंशन, यानी कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे इस बात के प्रति कॉन्शियस थे, ये उन्हें पता था कि उनकी जो मेजबान है वो उन पर बहुत ही थोड़ा ध्यान दे रही थी। एंड हर आइस, और मिसेस सेपल्टन की जो आंखें थी वर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, और मिसेज सेपल्टन की जो आंखें थी वे लगातार जो है लगी हुई थी किस ओर? स्ट्रेइंग। स्ट्रे का मतलब होता है मूव अवे। पास्ट हिम, पास्ट हिम का मतलब है कि मिसेस सेपल्टन की आंखें लगातार फ्रैम्पटन नटेल के पीछे तक जा रही थी। टू द ओपन विंडो, वो जो खिड़की, मतलब देखो यहाँ पे मिसेस सेपल्टन है और इधर फ्रैम्पटन नटेल बैठे हुए हैं और इसके पीछे एक खिड़की है। ये कौन है? फ्रैम्पटन नटेल है, फ्रैम्पटन नटेल के पीछे खिड़की है, और ये है मिसेस सेपल्टन। तो मिसेस सेपल्टन की जो आंखें थी वो लगातार जो है देख रही थी। कहाँ देख रही थी? पास्ट हिम, फ्रैम्पटन नटेल के पीछे वो जो ओपन विंडो थी, इस विंडो की ओर लगातार मिसेस सेपल्टन की आंखें जा रही थी, यानी कि मिसेस सेपल्टन का ध्यान जो है उस खिड़की की ओर बार बार जा रहा था। एंड द लॉन बियॉन्ड, और उस खिड़की के दूसरी साइड जो लॉन था,
बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, के परे, और उस विंडो के पार जो लॉन था, जो घास का मैदान था, उस ओर बार बार मिसेस सेपल्टन की नज़रें जा रही थी। इट वॉज सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, एंड अनफॉर्चुनेट का मतलब है दुर्भाग्यपूर्ण, कोइंसिडेंट कि निश्चित रूप से ये एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था, दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, कि इस दुखद वर्षगांठ पे, क्या भाई देखो, ये एक बहुत ही बड़ा दुखद संयोग था, एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को भी इसी ट्रेजिक एनिवर्सरी पे विजिट करना था। मतलब मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को ये लगा, अपन बोलते हैं ना कभी कभी कि अरे यार ऐसा भी आज ही होना था क्या, तो ये बात यहाँ पे जो है कही गई है कि ये वास्तव में ही एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल का इस ट्रेजिक एनिवर्सरी पर, इस दुखद वर्षगांठ पे उनका विजिट जो है यहाँ पे हुआ। तो इस बात को लेकर जो है ना कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो है परेशान थे कि भाई ऐसा ही होना था क्या। देखो, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हम जनरली प्रयोग करते हैं ऐसा होना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव कम अर्ली, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। तो यहाँ पे ये बात कही गई है, यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, ही शुड हैव पेड हिज विजिट, कि उसे मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को अपना विजिट जो है इसी ट्रेजिक एनिवर्सरी पे करना चाहिए था। ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण संयोग हुआ कि अरे यार बताओ, ऐसा भी आज ही होना था क्या, ये आज ही होना चाहिए था क्या। तो ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था कि उसका विजिट भी इस ट्रेजिक एनिवर्सरी पे हुआ। अब देखो, फ्रैम्पटन नटेल ने जो है थोड़ा सा बोलना चालू किया। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, कि डॉक्टर्स जो हैं इस बात पे एग्री करते हैं, यानी कि डॉक्टर्स जो हैं उनका ये कहना है, इन ऑर्डरिंग मी है ना, उन्होंने मतलब ये ऑर्डर मुझे दिया है, डॉक्टर्स ने ये बात मुझे कही है, ये आदेश मुझे दिया है कि भाई मैं क्या करूं, पूरी तरीके से जो है रेस्ट करूं, कंप्लीट जो है रेस्ट में लूं। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और डॉक्टर ने क्या कहा है, एब्सेंस का मतलब है अभाव होना किसी चीज़ का, कमी होना किसी चीज़ की। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, कि मानसिक रूप से जो एक्साइटमेंट होता है ना, कि जो बहुत ही ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस हो जाते हो, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि भाई ज़्यादा मानसिक रूप से एक्साइटेड होने की, ज़्यादा मानसिक रूप से उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, कि भाई आपको जो है मेंटल एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मेंटल एक्साइटमेंट होगा तो उससे क्या हो सकता है, आपकी जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग, और अवॉइड का मतलब है टालना, दूर रहना किसी चीज़ से, अवॉइड करना किसी चीज़ को। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वॉयलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और डॉक्टर्स ने मुझे क्या कहा है कि भाई इस चीज़ से मुझे बचना है, किस चीज़ से, हर उस चीज़ से जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब हुआ कि बहुत ही तेज़ एक्सरसाइज करना, बहुत ही ज़्यादा। भाई एक तो होती है लाइट एक्सरसाइज, एक होती है वॉयलेंट एक्सरसाइज का मतलब है बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाना और बहुत ही तेज़ तरीके से एक्सरसाइज करना। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई किसी भी तरह की तेज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहना है, मेंटल एक्साइटमेंट से दूर रहना है, ज़्यादा दिमाग को उत्तेजित नहीं करना है और पूरी तरीके से रेस्ट करना है। इस तरह की बातें डॉक्टर्स ने मुझे कही हैं। अनाउंस्ड, फ्रैम्पटन है ना, फ्रैम्पटन ने ये अनाउंस किया। फ्रैम्पटन ने, अब देखो ये कहने का तरीका है कि फ्रैम्पटन ने ऐसी घोषणा की, कहने का मतलब है कि ये बातें फ्रैम्पटन ने कही मिसेज सेपल्टन से। हु यहाँ पे किसके लिए आया है, हु यहाँ पे आया है फ्रैम्पटन नटेल के लिए। हु लेबर्ड, यहाँ पे लेबर का मतलब है प्रयास करना, परिश्रम करना। हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन। अब यहाँ पे क्या बात कही गई है, हु लेबर्ड, कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जिसने कि परिश्रम किया, प्रयास किया, अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है एक तरह का भ्रम, किसी बात को लेके आपको जो है किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई भ्रम होता है। और वाइड स्प्रेड का मतलब है
व्यापक, टॉलरेबली यानी कि समझ में आने लायक है, टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन यानी कि जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल है उसे एक इस तरह का भ्रम था, और ये भ्रम जो है ना वो वाइड स्प्रेड है, कई लोगों को हो जाता है। दैट क्या भ्रम हो जाता है कि जो टोटल स्ट्रेंजर्स होते हैं एंड चांस एक्वेंटेंसेस, देखो किसी से आप, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, है ना, किसी से जान पहचान, उसके लिए हम बोलते हैं एक्वेंटेंस। आर चांस एक्वेंटेंस का मतलब भी यही हो गया कि जिससे बाय चांस आप मिल लेते हो, कोई स्ट्रेंजर है, किसी से आपकी मुलाकात हो गई, तो उसको हम बोलते हैं चांस एक्वेंटेंस। चांस एक्वेंटेंसेस का मतलब भी यहाँ पे वही है, एक तरह से स्ट्रेंजर्स। आर हंग्री फॉर द लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है बहुत ही कम से कम, फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलमेंट, एलमेंट का मतलब है यहाँ पे परेशानी, कि भाई आपको क्या तकलीफ है। एलमेंट्स एंड इन्फॉर्मिटीज़, इन्फॉर्मिटीज़ का मतलब है यहाँ पे कमजोरी, कि भाई कोई व्यक्ति जो है फिजिकली वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, उसके लिए बोला गया है इन्फॉर्मिटीज़। तो कहने का मतलब यह है कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो है उसे इस बात को लेकर एक भ्रम उसके मन में बना हुआ था, एक डिल्यूज़न उसके मन में बना हुआ था, क्या कि जो टोटल स्ट्रेंजर्स होते हैं या फिर जो चांस एक्वेंटेंसेस होते हैं जिनसे आपका कभी कभार आपका मिलना हो जाता है, चांस एक्वेंटेंसेस आर हंग्री, वे जो है इस बात के भूखे होते हैं कि वे जो है किसी की तकलीफ़ के बारे में या किसी की कमजोरी के बारे में छोटी से छोटी बात वो जानना चाहते हैं। मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को ऐसा लगता था, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो टोटल स्ट्रेंजर्स होते हैं वे किसी की बीमारी के बारे में जो है छोटी से छोटी बातें जानना चाहते हैं ना, ये डिल्यूजन था फ्रैम्पटन नटेल को। टॉलरेबली का मतलब हो जाएगा यहाँ पे टू अ लिमिटेड डिग्री, टू अ रीजनेबल डिग्री। तो काफ़ी मतलब एक सीमा तक लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, ये डिल्यूजन होता है, और उसी डिल्यूजन के अंतर्गत मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल भी थे, इसलिए उन्होंने जो है लेबर किया, परिश्रम किया जो है अपनी छोटी छोटी बातों को बताने का, क्योंकि उनको भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई जो टोटल स्ट्रेंजर्स होते हैं वे व्यक्ति की छोटी छोटी, व्यक्ति की जो भी परेशानी है, उसे जो भी प्रॉब्लम्स है, उसकी छोटी से छोटी बातों को जानना चाहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वंस एलिमेंट्स एंड इन्फर्मिटीज देयर कॉज एंड क्योर, तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को भी लग रहा था कि भाई बीमारी का कारण क्या है, उसका उपचार क्या है, उन्हें क्या कमजोरी है, उन्हें क्या एलिमेंट्स है, उन्हें क्या तकलीफ़ है, इन सब से जुड़ी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको जो है जानना चाहते हैं। कौन? टोटल स्ट्रेंजर्स। ऐसा डिल्यूज़न ज़्यादातर लोगों को होता है, और ये डिल्यूज़न फ्रैम्पटन नटेल को भी था। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। ही कंटिन्यूड का मतलब है कि फ्रैम्पटन नटेल ने अपनी बात को जारी रखा। ऑन द मैटर ऑफ डाइट, कि जहाँ तक डाइट का सवाल है, दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, कि इस बात को लेकर तो सारे डॉक्टर्स जो हैं वो एग्री करते हैं कि भाई मुझे कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है, किसी भी तरह का मेंटल एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की आपको जो है ज़्यादा तेज़ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है। लेकिन डाइट को लेकर जो डॉक्टर्स हैं वे पूरी तरह से एग्री नहीं करते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई ये चीज़ें खा लेना, कुछ कहते हैं ये चीज़ें मत खाना। ही कंटिन्यूड। तो इस तरह से फ्रैम्पटन नटेल ने अपनी बात को जारी रखा। कुल मिला के फ्रैम्पटन नटेल को जो है ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो जो स्टोरी उसने वेरा के माध्यम से सुनी, और जो स्टोरी सुनी उसी तरह से फिर मिसिस सेपल्टन जो थी वो बिहेव कर रही थी जैसा कि वेरा ने बताया था। तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो है पूरी तरह से डर गए थे, और वे चाह रहे थे कि भाई किसी तरह से टॉपिक चेंज हो, तो उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। नो सेड मिसिस सेपल्टन। अब मिसिस सेपल्टन जो है वो सुन तो कुछ रही थी नहीं। तो होता है ना कभी कभी कि कोई बोले जा रहा है अपनी बात को, फिर अपन जो है बोल देते अच्छा हाँ नहीं। तो इसी तरह से मिसिस सेपल्टन ने कहा नो सैड मिसिस सेपल्टन इन अ वॉइस, एक इस तरह की आवाज़ थी उनकी, इस तरह की वॉइस थी, विच ओनली रिप्लेस्ड अ यान, यान का मतलब है जमाई, एट द लास्ट मोमेंट, कि मिसिस सेपल्टन जो है वो फ्रैम्पटन नटेल को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, और बोलते बोलते उन्हें जो है जमाई आ रही थी। कौन को? मिसिस सेपल्टन को। तो उस जमाई को रिप्लेस करते हुए मिसिस सेपल्टन ने क्या कहा,
नो, इस तरह से बोलते हैं ना अपन, यस। तो इस तरह से मिसेस सेपल्टन ने कहा नो, मतलब कुछ सुना उना नहीं, हाँ या ना, बस ऐसे ही बोल दिया नो। देन इसके बाद शी सडनली ब्राइटन्ड इनटू अलर्ट अटेंशन, कि अचानक से चमक आ जाना, शी अचानक से चमक आ जाना, इनटू अलर्ट अटेंशन, कि अचानक से जो है बिल्कुल अटेंशन वाली मुद्रा में जो है मिसेस सेपल्टन आ गई। उसके मिसेस सेपल्टन जो थी ना, उनके चेहरे पे एक तरह से चमक आ गई, अचानक जो है वो एक तरह से वे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो गई। देन शी सडनली ब्राइटन्ड इनटू अलर्ट अटेंशन बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, और अचानक से भाई अभी तो जमाई आ रही थी और थोड़ी ही देर बाद जो है बिल्कुल अटेंशन वाली मुद्रा में मिसेस सेपल्टन आ गई, लेकिन किस चीज़ के प्रति वो जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन्ड हो गई, उस चीज़ के प्रति नहीं जो फ्रैम्पटन नटेल कह रहे थे, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो है वो क्या कह रहे थे, इस बात के प्रति जो है उत्साह नहीं दिखाया मिसेस सेपल्टन ने, किसी और बात को लेकर ही मिसेस फ्रैम्पटन नटेल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो गई, बिल्कुल सचेत हो गई। तो फिर वो कौन सी बात थी, आगे देखते हैं। हेयर दे आर एट लास्ट, ये लो वे आ गए। हेयर दे आर एट लास्ट, ये लो फाइनली वे आ ही गए। शी क्राइड, वो चिल्लाई। जस्ट इन टाइम फॉर टी, और देखो बिल्कुल सही समय पे आए हैं, बिल्कुल चाय का टाइम हो गया। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मड्डी, मड्डी होने का मतलब है बिल्कुल कीचड़ में सने हुए होना। अप टू द आइस, और देखना उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल आंखों तक कीचड़ में सने हुए हैं। तो देखो मिसेस सेपल्टन ने क्या कहा, हेयर दे आर एट लास्ट, ये लो फाइनली वे आ ही गए। शी क्राइड, वो चिल्लाई। जस्ट इन टाइम फॉर टी, और देखो बिल्कुल चाय के समय पे आए हैं। एंड डोंट दे लुक, और उन्हें देख के क्या ऐसा नहीं लगता कि आंखों तक जो है वे पूरे की पूरे कीचड़ में सने हुए हैं। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे वो शिवर्ड का मतलब है कांप गए, कपा जाना। शिवर्ड स्लाइटली, मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे वो हल्के से जो है थोड़े से कांप गए। एंड टर्न्ड टुवार्ड्स द नीस, और किसकी ओर मुड़े, अपनी नज़रें उन्होंने जो है किसकी ओर मोड़ी, टुवार्ड्स की ओर, द नीस, वो जो लड़की थी उस लड़की की ओर मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने अपनी आंखें मोड़ी। विथ अ लुक, और मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे उनकी आंखों में कैसा लुक था, इंटेंडेड। देखो इंटेंड का मतलब होता है इरादा, इंटेंडेड टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है कुछ कहना, जैसे कोई मैसेज कन्वे किया जाता है यानी कि मैसेज दिया जाता है, उसको बोलते हैं कन्वे करना। इंटेंडेड टू कन्वे, सिंपैथेटिक का मतलब है सहानुभूतिपूर्ण, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे वो थोड़े से कांप गए और उन्होंने अपना चेहरा जो है, अपनी नज़रें उस लड़की की ओर घुमाई, और मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल का जो चेहरा था उस चेहरे में ये भाव था, मतलब मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो है ये समझना चाह रहे थे कि भाई क्या माजरा, क्या है, चक्कर क्या है। विथ इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कंप्रीहेंशन, यानी कि होता है ना कभी चुपचाप से अपन किसी व्यक्ति की ओर नज़रें घुमाते हैं और पूछते हैं कि भाई माजरा क्या है, चक्कर क्या है। तो इसी तरह से फ्रैम्पटन नटेल ने अपना चेहरा, अपनी आंखें वेरा की ओर घुमाई, ये जानने के लिए कि भाई बता चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है, कंप्रीहेंड है ना, कि भाई इसको कंप्रीहेंड कर, इसको समझा मुझे क्या चक्कर क्या है। द चाइल्ड वाज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो। अब ये जो चाइल्ड थी, ये जो वेरा थी, वो टकटकी लगा के देख रही थी। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगा के देखना। आउट थ्रू द ओपन विंडो, कि ओपन विंडो की तरफ वो लड़की जो है बिल्कुल घूरे जा रही थी, टकटकी लगा के देखी जा रही थी। विथ अ डैज्ड हॉरर इन हर आइज, और वो जो लड़की थी, जो वेरा थी, उसकी आंखों में बहुत ही भयानक जो है डर बैठा हुआ था। डैज्ड का मतलब होता है वेरी कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब आप ऐसी कंडीशन में हो कि आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भरे हुए हो, आप ठीक तरह से कुछ सोच नहीं पा रहे। तो वो लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी, बहुत ही ज़्यादा डर उसकी आंखों में था, और वो लगातार विंडो की ओर देखे जा रही थी। तो देखो कहने का मतलब है कि यहाँ पे फ्रैम्पटन नटेल बैठे हुए हैं, और यहीं कहीं जो है वेरा है, और यहीं कहीं पे मिसेज सेपल्टन है, और यहाँ पे
ये विंडो है दरवाजे की तरह, ये फ्रेंच विंडो है। तो इस ओर वेरा भी देख रही है, मिसिस सेपल्टन भी देख रही है, और मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो है वो इनकी ओर देख रहे हैं। इन अ चिल शॉक, चिल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग जो होती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं चिल। सडन अनप्लेजेंट फीलिंग है ना, कोई डर की जो फीलिंग होती है ना, उसको बोलते हैं चिल। शॉक का मतलब एक डर वाली फीलिंग थी, एक बहुत ही खतरनाक झटका जो है मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को लगा। ऑफ नेमलेस फियर, एक डर उन्हें महसूस हुआ। ये डर कैसा था उसका हम नाम नहीं ले सकते, किस तरह का डर था, नेमलेस फियर। और इस डर के मारे फ्रैम्पटन स्वंग अराउंड, स्वंग राउंड का मतलब है घूम जाना। तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने अपना चेहरा पूरी तरह से घुमा दिया और फ्रेंच विंडो की तरफ वो देखने लगे, मतलब अपनी नज़रें जो है ना इधर फेर दी उन्होंने, पूरी की पूरी, पूरा की पूरा घूम गए। स्वंग राउंड इन हिज सीट, कि एक अजीब से डर के मारे मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे वो अपनी सीट पे घूम गए। एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और वे भी उसी डायरेक्शन में देखने लगे जिस डायरेक्शन में वेरा और मिसिस सेपल्टन देख रही थी, यानी कि किधर देखने लगे, फ्रेंच विंडो की तरफ। इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट, डीपनिंग का मतलब है गहरा होता हुआ, जैसे बोलते हैं ना गहरी होती हुई शाम, तो उसके लिए हम बोलते हैं डीपनिंग। ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट का मतलब होता है जो सांझ का समय होता है ना, जो धुंधल का होने लग जाता है, बिल्कुल अंधेरा सा छाने लग जाता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्वाइलाइट, शाम का समय। इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट 3 फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, कि 3 फिगर्स का मतलब है यहाँ पे कि 3 व्यक्ति, यहाँ पे फिगर आया है किन के लिए, व्यक्तियों के लिए, कि 3 व्यक्ति जो है गहरी होती हुई शाम में वर वॉकिंग, चलते हुए आ रहे थे, वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, कि जो घास का मैदान बना हुआ था फ्रेंच विंडो के सहारे, फ्रेंच विंडो के दूसरी ओर जो लॉन बना हुआ था, जो घास का मैदान था, उसे क्रॉस करते हुए 3 व्यक्ति चलते हुए आ रहे थे। टुवार्ड्स, की ओर, टुवार्ड्स द विंडो, और वे किधर चलते हुए आ रहे थे, विंडो की तरफ चलते हुए आ रहे थे। दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स, कि उनकी जो मतलब एक तरह से होता है ना, बंदूक टंगी हुई होती है कंधे पे है ना, आपका जो आर्म होता है, आपका जो हाथ होता है उसके नीचे। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, तीनों के पास जो है बंदूकें थी। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक जो है, वाज एडिशनली बर्डन, बर्डन का मतलब होता है भार होना किसी चीज़ का, बर्डनड विथ अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स, और उनमें से एक व्यक्ति जो था उसके ऊपर अतिरिक्त भार था, यानी कि सबके पास तो बंदूकें थी ही सही, लेकिन एक व्यक्ति जो था उसके पास बंदूक के अलावा उसके शोल्डर्स पे जो है एक वाइट कोट जो है लटका हुआ था। हंग का मतलब यहाँ पे लटका हुआ था। अ टायर्ड ब्राउन, एक थका हुआ भूरे कलर का कुत्ता, स्पेनियल का मतलब है एक तरह का कुत्ता जो मैंने आपको बताया जिसके कि लंबे लंबे कान होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेनियल। टायर्ड ब्राउन स्पेनियल, कि भाई एक थका हुआ ब्राउन स्पेनियल, कैप्ट क्लोज एट देयर हील्स, देखो क्लोज ऑन समवन्स हील्स, इसका मतलब होता है फॉलोइंग समवन वेरी क्लोजली, कि कोई चल रहा है और आप बिल्कुल क्लोजली उसको जो है फॉलो कर रहे हो। तो एक भूरे कलर का छोटा स्पेनियल जो है वो भी उन्हें फॉलो करते हुए चल रहा था, उनके कदमों के साथ साथ चल रहा था। नॉइसलेसली, बिना कोई आवाज़ किए, दे नियर्ड द हाउस, वे घर की तरफ बढ़ रहे थे, है ना, वे घर की तरफ आए। एंड देन, और फिर तभी क्या देखने को मिला, एंड देन अ हॉर्स यंग वॉइस चेंटेड आउट ऑफ द डस्क, और तभी जो है एक कर्कश आवाज़, यहाँ पे जो हॉर्स आया ना उसका मतलब होता है एक बेसुरी आवाज़, कर्कश आवाज़, तो एक बेसुरी यंग वॉइस, यहाँ पे यंग वॉइस किसके लिए आया है, मिसिस सेपल्टन का जो छोटा भाई था ना वो गाया करता था अपनी बेसुरी आवाज़ में। चेंटेड आउट, चेंट आउट का मतलब होता है एक तरह से गुनगुनाना, कुछ गाना,
चेंटेड आउट ऑफ द डस्क, कि वो जो डस्क का मतलब है यहाँ पे शाम, कि वो जो शाम का धुंधलका हो रहा था, उस शाम के धुंधलके में एक आवाज़ जो है सुनाई दी, यंग वॉइस जो है सुनाई दी, और वो आवाज़ जो थी वो बड़ी ही बेसुरी थी। क्या थी वो आवाज़? आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, वही गाना जिस गाने से रॉनी जो है वो अपनी सिस्टर को यानी कि मिसेस सेपल्टन को चिढ़ाया करता था, ये गाना जो है सुनाई दिया। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड, ग्रैब का मतलब है अच्छे से पकड़ लेना। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली, वाइल्डली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में, कि भाई आप जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हो, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहते आप। तो फ्रैम्पटन नटेल जो थे उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया, एंड ग्रैब्ड एट हिज स्टिक, और अपनी छड़ी उन्होंने पकड़ी बड़े ज़ोर से, एंड हैट, तो बिल्कुल एकदम कंट्रोल मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने खो दिया, और उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ी और अपना हैट पकड़ा, अपनी टोपी पकड़ी। अब देखो आगे, द हॉल डोर, द ग्रेवल ड्राइव, देखो ग्रेवल का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, जो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेवल, और ड्राइव का मतलब है एक तरह का रास्ता। ग्रेवल ड्राइव का मतलब होता है कि आपके घर से लेकर मेन रोड तक आप क्या करते हो, छोटे छोटे पत्थरों के माध्यम से एक रोड सी बना देते हो, है ना, जिस पर आप जो है कार के लिए, कि भाई आपकी कार है वो घर से और मेन रोड तक आ सके, उसके लिए आप क्या करते हो, एक छोटा सा ड्राइव बना देते हो। उस ड्राइव का मतलब है यहाँ पे रास्ता, पथ। ग्रेवल ड्राइव का मतलब है छोटे छोटे गोल गोल पत्थरों से जो बना हुआ रास्ता होता है, उसको कहा गया है ग्रेवल ड्राइव। द हॉल डोर, हॉल का दरवाज़ा, ग्रेवल ड्राइव। एंड द फ्रंट गेट, कि बिल्कुल जो फ्रंट गेट होता है, सामने का जो गेट होता है, वर डिमली, डिमली का मतलब है जो आपको ठीक तरह से दिखाई ना दे, है ना, बहुत ही कम जो है आपको दिखाई दे। वर डिमली नोटेड, किसी चीज़ को नोट करना मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, आपकी नज़र में कोई बात आए। वर डिमली नोटेड स्टेजेस, स्टेज का मतलब है यहाँ पे चरण। इन हिज हेड लॉन्ग रिट्रीट, हेड लॉन्ग का मतलब होता है विथ ग्रेट स्पीड, है ना, मतलब बिना कुछ सोचे और बड़ी स्पीड के साथ, और रिट्रीट का मतलब है यहाँ पे पीछे हटना। कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया, उन्होंने अपनी छड़ी और अपना हैट जो है उसको पकड़ा, और पकड़ के वो बहुत ही ग्रेट स्पीड से जो है पीछे हटे, वहाँ से भागे। और जब वो पीछे हटे, वहाँ से भागे, तो ये जो हॉल डोर था, ग्रेवल ड्राइव था, फ्रंट गेट था, ये मतलब उनके भागने की चरण के दौरान ये मतलब ये चीज़ें आई। जब वो व्यक्ति वहाँ से भागा तो उसके दौरान, भागने के दौरान किन अवस्थाओं से वो गुजरा, हॉल डोर से गुजरा, ग्रेवल ड्राइव से गुजरा और फ्रंट गेट से गुजरा। लेकिन ये तीनों चीज़ें, हॉल डोर, ग्रेवल ड्राइव, फ्रंट गेट, ये चीज़ें फ्रैम्पटन नटेल को बहुत ही दिखाई ही नहीं दी, या फिर ये कह सकते हो कि बहुत ही कम दिखाई दी, क्योंकि वो बहुत ही स्पीड में दौड़े, वहाँ से पीछे हटे, मतलब स्पीड में। तो ध्यान रखना, हेडलॉन्ग का मतलब है विथ ग्रेट स्पीड, विदाउट थिंकिंग। अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड, अलोंग द रोड का मतलब है रोड के सहारे सहारे, किनारे किनारे। कि एक साइक्लिस्ट, एक साइकिल सवार जो कि रोड की दूसरी साइड से आ रहा था, हेड टू का मतलब है यहाँ पे करना पड़ा। देखो हेड टू का प्रयोग करते हैं हम, करना पड़ा, करना पड़ता था। हेड टू रन इनटू द हैज, हैज का मतलब होता है झाड़ियाँ। देखो क्या है कि जैसे कोई गार्डन है, कोई फील्ड है ना, गार्डन के चारों ओर जो झाड़ियाँ लगाई जाती हैं ना बाउंड्री की तरह, उसको बोलते हैं हैज। टू अवॉइड इमिनेंट कॉलिजन, इमिनेंट का मतलब है तुरंत, कॉलिजन का मतलब है टक्कर। तो एक साइकिल सवार जो कि रोड के दूसरी तरफ से आ रहा था, उस साइकिल सवार ने फ्रैम्पटन नटेल से होने वाली टक्कर से बचने के लिए अपनी साइकिल को उसने क्या किया, बेचारे ने झाड़ी में घुसा दिया। उसे हैड टू रन इनटू द हैज, यानी कि उस साइकिलिस्ट को हैज में घुसना पड़ा। क्यों? ताकि अवॉइड किया जा सके, ताकि टाला जा सके। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर हैज में वो साइकिल सवार नहीं घुसता, तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल से वो टकरा जाता। तो इस टक्कर को टालने के लिए साइकिल सवार जो कि दूसरी ओर से आ रहा था, उसे हैज में घुसना पड़ा।
तो ध्यान रखना, हेज का मतलब हो गया जो बाड़ होती है ना, उसको बोलेंगे हम, जो बाड़ लगा दी जाती है छोटी छोटी झाड़ियों की। Here we are, my dear, said the bearer of white mackintosh. लो my dear, हम आ गए। Here we are, my dear, said, किसने कहा ये? The bearer, bearer का मतलब है यहाँ पे होल्डर, ओनर ऑफ द वाइट मैकिनटॉश, कि सफ़ेद, और यहाँ पे मैकिनटॉश का मतलब है रेन कोट, कि वाइट रेन कोट वाले व्यक्ति ने ये बात कही। क्या कहा उसने? Here we are, my dear, लो हम आ गए। कमिंग इन, अंदर आते हुए, थ्रू द विंडो, कि उस फ्रेंच विंडो के माध्यम से अंदर आते हुए ये बात जो है कही वाइट मैकिनटॉश वाले व्यक्ति ने। क्या कहा? हेयर वी आर माई डियर। हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप, कि वो कौन था? हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट, बोल्ट का मतलब होता है टू मूव वेरी फास्ट, मूव क्विकली, और आउट का मतलब है बाहर की ओर। एज वी केम अप, कि जैसे ही हम आए, तो वो एक व्यक्ति, वो कौन था जो कि जैसे ही हम आए वो तुरंत भाग गया? अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, अ मिस्टर नटेल, एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति, कोई मिस्टर नटेल। देखो ये क्या है? फ्रेम मिस्टर नटेल क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। अब ये तो आपको पता होगा कि प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कोई, कि कोई नरेश, कोई दिनेश, कोई सुनीता, है ना, मतलब आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हम ए आर्टिकल लगा देते हैं। तो अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, कि एक कोई असाधारण व्यक्ति था, कोई मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल था, कोई नटेल था। सैड मिसेस सैपल्टन, ऐसा मिसेस सैपल्टन ने कहा। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेसेस, वो सिर्फ अपनी बीमारियों के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में ही बातचीत कर सकता था। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय, देखो डैश ऑफ टू अ प्लेस, डैश ऑफ का मतलब होता है कि भाई आप जो है क्या करते हो, छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले गए तुरंत। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय, और बिना गुड बाय का एक भी शब्द कहे वो जो है तुरंत यहाँ से चला गया। न उसने गुड बाय कहा, न उसने अपोलॉजी की। भाई अगर आप किसी जगह से अचानक आपको जाना पड़ जाए तो आप जो है अपोलॉजी प्रस्तुत करते हो, एक तरह से थोड़ी सी माफ़ी मांगते हो, है ना, बोलते हो कि क्षमा कीजिएगा मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, इस तरह से बोलते हो ना। तो न तो उसने कोई अपोलॉजी का वर्ड कहा, न गुड बाय कहा। वैन यू अराइव्ड, कि जब तुम आए तो अचानक से बिना किसी अपोलॉजी के, बिना किसी गुड बाय के, सीधा वो तो यहाँ से जो है छू मंतर हो गया, सीधा भाग लिया। वन वुड थिंक, किसी को ऐसा लगेगा, ही हैड सीन अ घोस्ट, मानो उसने भूत देख लिया हो। अब जबकि रियलिटी तो यही है, मिस्टर फ्रैम्पटन की नज़र में ये जो व्यक्ति थे और इनका ये जो कुत्ता था, ये तो भूत ही थे मिस्टर फ्रैम्पटन की नज़र में। अब मिसिस सैपल्टन ने क्या कहा? वन, देखो वन का प्रयोग हम करते हैं किसी भी बात को जनरलाइज करने के लिए। वन का मतलब यहाँ पे कोई भी, कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगेगा, वन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा, किसी भी व्यक्ति को ये लगेगा, ही हैड सीन अ घोस्ट, मानो उसने भूत देख लिया। वो तो ऐसा भगा तुम्हें देख के जैसे मानो कि उसने भूत देख लिया हो। अब आगे देखते हैं। आई एक्सपेक्ट से मतलब हुआ कि भाई मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक है मुझे ऐसा लग रहा है, आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, कि इट वॉज द स्पेनियल, कि ये वो कुत्ता था, स्पेनियल था। यहाँ पे स्पेनियल का मतलब मैंने आपको बताया, लंबे कानों वाला छोटा कुत्ता। सैड द नीस कामली, अब ये जो लड़की थी, ये जो वेरा थी, उसने बड़े ही शांत तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उसने कहा, मुझे लगता है मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल के भागने का जो कारण था वो शायद ये कुत्ता था। इट वॉज द स्पेनियल। ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने मुझे बताया था क्या, कि उन्हें कुत्तों से बहुत ही डर लगता है, कि उन्हें कुत्तों का भय था। ऐसी बात फ्रैम्पटन नटेल ने मुझसे कही थी। ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, है ना, ऐसा फ्रैम्पटन नटेल ने मुझे कहा था। ही वाज वंस हंटेड, हंट का मतलब है यहाँ पे शिकार करना, एक तरह से पीछे पड़ जाना। ही वाज वंस हंटेड इनटू अ सेमिट्री, सेमिट्री का मतलब है कब्रगाह, कब्रिस्तान। समवेयर का मतलब है कहीं, किसी जगह है।
ऑन द बैंक्स, बैंक्स का मतलब है यहाँ पे किनारा, बोलते हैं ना नदी का किनारा। ऑन द बैंक्स ऑफ द गेंजीस, यहाँ पे गेंजीस का मतलब है गंगा नदी। बाय अ पैक, पैक का मतलब होता है झुंड, जैसे कुत्तों का झुंड होता है। बाय अ पैक ऑफ पेरिया डॉग्स, पेरिया डॉग्स का मतलब है कुत्तों की एक तरह की प्रजाति। कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने मुझे बताया था कि उन्हें कुत्तों से जो है, कुत्तों का उनको जो है हॉरर है, कुत्तों से उनको जो है बहुत ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, कुत्ते उनके पीछे पड़ गए थे, है ना, कि भाई एक किसी कब्रगाह, किसी कब्रिस्तान के पास, है ना, कोई जो कब्र होती है, उस कब्र के पास में उनके पीछे जो है, मतलब गंगा नदी के किनारे कुछ पेरिया डॉग्स थे। वे जो है मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल के पीछे पड़ गए थे और मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो है ना, उन्हें सेमेट्री में, यानी कि उन्हें एक कब्र के अंदर घुसना पड़ा था। एंड हैड टू स्पेंड, देखो यहाँ पे हैड टू लिखा हुआ है ना, तो हैड टू का मतलब ऐसा करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा था। स्पेंड का मतलब है बिताना, जैसे बोलते हैं ना रात बिताना। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव, न्यूली डग ग्रेव का मतलब है ऐसी कब्र जिसे कि नया नया खोदा गया था। तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने मुझे बताया था कि एक बार जो है गंगा नदी के किनारे कुत्तों का झुंड जो है उनके पीछे पड़ गया था और उन्हें पूरी रात एक नई खोदी कब्र में बितानी पड़ी थी। विथ द क्रिएचर्स, यहाँ पे क्रिएचर्स आया है उन कुत्तों के लिए। स्नार्लिंग, स्नार्ल का मतलब होता है गरजना, गुर्राना, जैसे कुत्ते निकालते हैं ना साउंड, गरजना, गुर्राना। कि वे जो कुत्ते थे, भाई फ्रैम्पटन नटेल ने मुझे बताया था कि वो तो कब्र के अंदर थे और वे जो कुत्ते जो थे वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में गुर्रा रहे थे। एंड ग्रिनिंग, ग्रिनिंग का मतलब होता है दांत निकालना, खीस निकालना, दांत पीसना, और वे जो है कुत्ते दांत पीस रहे थे। एंड फॉर्मिंग, फॉर्म का मतलब है एक तरह से झाग निकालना, जस्ट अबव हिम। कि फ्रैम्पटन नटेल ने मुझे ये बताया था कि भाई वो तो जो है कब्र के अंदर थे और वो कुत्ते जो है, उन कुत्तों ने उनको पूरी तरीके से घेर रखा था और वे कुत्ते जो है गुर्रा रहे थे, दांत पीस रहे थे और झाग निकाल रहे थे जस्ट उसके ऊपर, जस्ट अबव हिम। एनफ, और इतना सब कुछ पर्याप्त है टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व, कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कंडीशन में अपना आपा खो दे। देखो, लूज वंस नर्व, इसका मतलब होता है डर जाना पूरी तरीके से, साहस खो देना। तो वेरा ने कहा कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसी परिस्थितियां पर्याप्त हैं, ऐसी परिस्थितियों में तो कोई भी व्यक्ति डर जाए, कोई भी व्यक्ति अपना साहस खो दे। तो शायद मुझे लगता है ये कारण था कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल जो थे वो शायद स्पेनियल से डर गए और इसलिए वो बेतहाशा भागे, मतलब पूरी तरह से डर के भागे। अब देखो, अब हमारे सामने कहानी पूरी की पूरी खुली है। क्या खुली है? कि ये जो वेरा नाम की लड़की है ना, इसे क्या है कि कहानियाँ बनाने में मज़ा आता है। पहली कहानी तो इसने कब बनाई? फ्रैम्पटन नटेल के सामने बनाई। कि जो है ये फ्रैम्पटन नटेल के सामने पहले तो वेरा ने कहानी बनाई कि जो है मेरी आंट जो है वो बेचारी दुखी रहती है, पागल सी हो गई है। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार जो है उसके हस्बैंड और उसके भाई शिकार पे गए थे और वे आज तक नहीं लौटे, और मेरी आंट को जो है ऐसा लगता है कि वे किसी दिन इस खिड़की से आएंगे। तो पहले तो बेचारा फ्रैम्पटन नटेल डर गया, और जब फ्रैम्पटन नटेल यहाँ से भाग गया तो इसके बाद में उसने तुरंत दूसरी कहानी बनाई कि फ्रैम्पटन नटेल क्यों डर गया, और दूसरी कहानी सुनाई कि अरे वो बेचारा फ्रैम्पटन नटेल जो है ना, वो मुझे बता रहा था कि उसे कुत्तों से डर लगता है। एक बार वो जो है गंगा नदी के किनारे फंस गया था और कुत्तों ने उसकी हालत जो है वो बहुत ही ख़राब कर दी थी। तो ये थी कहानी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही रोमांचक। अब देखो ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, रोमांस, यहाँ रोमांस से मतलब है कोई भी एडवेंचरस स्टोरी, कोई भी मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, है ना, कोई भी रहस्यमयी कहानी, कोई भी एडवेंचरस स्टोरी। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोटिस। वाज हर स्पेशलिटी, स्पेशलिटी का मतलब है यहाँ पे खासियत, कि बहुत ही कम समय में एक एडवेंचरस स्टोरी जो है उसे निर्मित कर लेना वेरा की खासियत थी। तो ये था इस कहानी की जो है लास्ट लाइन, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, कि बहुत ही कम समय में, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल इमीडिएटली, बहुत ही अच्छी और बहुत ही एडवेंचरस और यकीन करने वाली कहानी को जो है निर्मित कर लेना,
ये वेरा की खासियत थी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी द ओपन विंडो। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। एक बार फिर से जो है एक एक वर्ड को जो है आप नोट करें, जितने भी वर्ड्स इस कहानी में आए थे उनको नोट करने के बाद में उन वर्ड्स को याद करें और फिर से इस पूरी कहानी को पढ़ें। इस तरह से क्या है, अगर आप स्टोरी लगातार पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आपको जो है पूरी तरह से ये जो होते हैं ना पैसेज होते हैं हमारे, पूरी तरह से आप इनको जो है कंप्रीहेंड कर पाओगे, पूरी तरीके से इनको अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी स्टोरी में।